अच्छा सुनिए, एक मिनट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये रैली नहीं है कि आप नारे लगा रहे हैं, अपनी बात रखिए। सवाल किसके पास है? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ आदरणीय सम्माननीय, जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे 2018 के विधानसभा चुनाव में, ये अपना घोषणा पत्र लेके आए कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन 2 लाख तक के किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारी जो पिछली योजना थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उन्होंने बंद कर दी। जब प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ के धरती पे गाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, तो ये रिजल्ट आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वादा खिलाफी हुई है। वादा खिलाफी शुरू से कर रहे थे। अच्छा, ये आप लगता है प्रचार करते करते यहाँ पहुंच गए क्या? मेरा सवाल ये है कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे, खुद चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और मैं भी ये बड़ी अच्छी चीज है, पत्नी का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या करता लड़ रही है पत्नी चुनाव। लड़ रही हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमेशा आज़ादी से एक ही वादा कर रही हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम कमजोरों को मदद करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे, क्षेत्र में आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगी कितनी गरीबी, कितनी कमजोरी, कितनी आप बेरोजगारी। किस पार्टी से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है? आजाद समाज पार्टी। अच्छा पार्टी, अच्छा समझ गया। हाँ। और बोलिए भाई, किसी के पास कुछ कहने के लिए जल्दी सवाल पूछिए। मेन क्या है, इस स्थानीय मुद्दों की बात होना चाहिए। आप यहाँ खड़े हैं, गौरी है, ये गौरी का कायाकल्प नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक बने थे 2003 में, तब इस गौरी बीजेपी से, इस कार्यकाल में यहाँ जो बैठ था, यहाँ चौधरी साहब ने गौरी में खड्डे खड़ा किए थे, खट्टे मट्टी खुद भी थी। गौरी का सौंदर्यीकरण नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। ठीक है, समझ गया आपकी बात। किसी को कुछ बोलना भैया हाथ उठाना, मैं पीछे तक आऊंगा। हाँ बोलिए। हमारा कांग्रेस और भाजपा से, दोनों से सवाल है, इनके घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में हमेशा युवाओं को रोजगार देने की बात रखी जाती है, मगर इससे भाजपा से 18 साल पहले कांग्रेस ने शासन किया, जिसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, उसके बाद शिवराज सिंह जी रहे, इन्होंने किसी ने भी, मतलब हर पार्टी ने वादा खिलाफी की, आप ये कह रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने मध्य प्रदेश में हर जगह जगह घोटाले तो देखे होंगे, यहाँ तो रातों रात सपा के प्रत्याशी को भाजपा उठा लेती है। आप देखिए, किस पार्टी के प्रत्याशी को? सपा के पार्टी को रातों रात भाजपा के प्रत्याशी ने उठवा दिया, उसको उठा के घर ले गए। उठा लिया का मतलब किडनैप कर लिया कह रहे हैं? उनने रातों रात अपने पक्ष में कर लिया, पता पक्ष में कर लिया। माइक मत पकड़िए। विधायक थे तब वो खुद भाजपा में बिक गए थे, भाजपा ने खरीद लिया था उनको जब वो विधायक थे। और सिंधिया बिक गए, जब इतने बड़े महाराज बिक गए, वो तो एक विधायक हैं। जब सिंधिया बिक गए, इतने बड़े विधायक थे वो, सिंधिया गए कि नहीं गए? 35 करोड़ में खरीदा कि नहीं खरीदा? अच्छा हाँ, इसका जवाब दीजिए। कन्हैया कुमार भी यहाँ पे आए थे ग्वालियर में, कह के गए कि यहाँ के तो महाराजा ही बिक गए। अब सुनो, सुन लो, सुन लीजिए, सुनिए इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब। सिंधिया जी ने जो अपमान हुआ है मध्य प्रदेश की जनता का, उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बगावत की, अपनी बात कही। जब बात नहीं सुनी गई, उनका चेहरा दिखाकर मुख्यमंत्री बने। उस समय कांग्रेस की सीटें उनका चेहरा दिखाकर यहाँ पर 26 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आई थी। इस बार सिंधिया जी कमाल करेंगे लग रहा है आपको? पूरा जवाब सुनिए, आप पूरा जवाब सुनिए। उस समय जब उनका चेहरा दिखाकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद मंच पर खड़े होकर कहा था कि अगर जनता की बातें पूरी नहीं होंगी 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। जब उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ तो फिर सिंधिया जी को बगावत करनी पड़ी। और सिंधिया जी ने सिर्फ उसी वजह से बगावत की है, पैसों के लेन देन के बगैर आरोप लग रहे, गलत है ये। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात कि सिंधिया में बोलिए सर, समय नहीं। सिंधिया जी ने जब उनके साथ विधायक गए तो दोबारा चुन के विधायक आए, बैठो वहीं रईस भाई, दोबारा चुन के विधायक आए, कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, जनता ने चुना, फिर से जनता ने चुना है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो बोल चुके हैं वो रहने दीजिए, जिनका नंबर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको धक्का-मुक्की मत करिए, चोट लग जाएगी किसी को। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के मंत्री और विधायक सांसद प्रभात झा जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको घोटालेबाज बताते थे, महाराज बताते थे। आज अमित शाह जी जब ग्वालियर है, उनको खुद महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, और अब वो घोटालेबाज, श्रीमंत बोला उन्होंने, श्रीमंत। हाँ, महाराज साहब बोला है। और दूसरी बात, अब वो घोटालेबाज नहीं रहे। पहली बात ये है, सुन लीजिए, पहली बात ये है कि यहाँ के जो जिला प्रभारी मंत्री हैं गोविंद राजपूत जी,
उनके यहाँ वर्ग 3 का परीक्षा का पेपर लीक होता है और भिंड में विधायक है, उनके यहाँ पटवारी का परीक्षा लीक होता है। तो मैं समझ गया। छोटा कांग्रेस ने कृषि मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया है कि कांग्रेस ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। कृषि मंत्री का विधानसभा में जवाब था बराबर, ये बोला माफ नहीं किए। कांग्रेस जो सरकार जो पेंशनों की समस्याओं को निराकरण करेगी उसी सरकार को वोट देंगे। जो पेंशनों की समस्याओं का निराकरण करेगी कर्मचारियों का, उसी को वोट दिया जाएगा। और कांग्रेस बहुमत में आ रही है, भिंड से राकेश चौधरी विधायक होंगे। इनको बोले दीजिए। अरे बुजुर्ग है भाई, धक्का मुक्की मत करो। अरे बाबा को बोलने दो भाई। देखो हमारे कर्मचारियों का ये पूरा हाथ में फिर प्याज लेके आ गए आप। कर्मचारियों का पूरा तो एरियर खाए गए। पेंशनर को जो परेशान कर रहे हैं, न तो पेंशनर को एरियर दिया है, न पेंशनर को डीए दे रहे समय पे, और न जो है आयुष्मान कार्ड बनाया है। यानी बुजुर्ग हैं और सुनो नई पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं। समझ गया, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चोर कमलनाथ की जेब काट के और 18 से 22 विधायकों को निकाल के ले गया, और उसके साथ में ये मंच में खड़े हुए हैं, इस तरह की भी पहुंच गई कूद के। इस तरह की भाषा मत बोलिए, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा मत बोलिए। सम्मानित तरीके से अच्छी भाषा बोलिए। हाँ, मैं व्यापारी संघ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने आज 18 साल राज्य किया। आज गोरी देख रहे हैं आप, यह जंगल हुआ करता था, लाइट का मिलना दूवर था, आदमी का चलना दूवर था, आदमी किसी प्रकार से चल नहीं सकता था, उड़ नहीं बह सकता। आज जो बिहारी पार्क है, जो गोरी का सरोवर है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब तक हमारे भिंड में मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, हमारे भिंड जिले में इस पे बात नहीं हुई है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ आवश्यकता है एग्रीकल्चर कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है फिजिकल कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है एक फ्लाईओवर की, जो अटेर रोड क्रॉसिंग पे एक ब्रिज बनना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर जो जनप्रतिनिधि विश्वास दिलाएगा। तो मूलभूत मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती है? मैं आऊंगा। सड़क, बिजली, पानी, ये भिंड जिला के नेताओं के विधानसभा में मुद्दे नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, सुनिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आऊंगा, सभी को मौका दूंगा, पीछे तक मैं आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।